नेक्स्ट अब हम लोग को जो क्वेश्चन करना है वो दिया हुआ b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 दिया है। बोल रहा है क्या कि ये जो द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दोनों मूल समान है। ये बोल दिया गया है, निकालना नहीं है कि इसका दोनों मूल समान है, बस बोल दिया है कि इसका दोनों मूल समान है, इसके दोनों के दोनों रूट्स इक्वल है। तो बोल रहा है क्या कि अगर दोनों रूट समान है, दोनों मूल इक्वल है इसका, तो प्रमाणित करें कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा। इस पूरे इक्वेशन से हमको ये निकाल करके हमको प्रूफ करके दिखाना है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा। तो अगर हम इसके पहले इस टाइप का सम हम लोग कर चुके हैं और हम लोग जानते हैं कि इस टाइप के सम को कैसे किया जाता है, बताए भी थे कि अगर किसी इक्वेशन का दो ठो रूट हमारा इक्वल हो जाता है, अगर बोल दिया है कि किसी इक्वेशन का दो रूट इक्वल है, दो मूल समान है, तो दोनों मूल समीकरण का समान तभी होता है जब उस समीकरण से उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, उसके निरूपक का वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा 0 जब हो जाता है तो ही जाकर के इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हो जाते हैं, दोनों मूल समान हो जाते हैं। तो हमको बोल दिया गया है कि इस समीकरण के दोनों मूल समान है, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो अगर ये प्रूफ करना है, ये वाला निकाल करके, तो सबसे पहले हम लोग अपना वो थ्योरी को लिखेंगे, उस फॉर्मूले को लिखेंगे जिस फॉर्मूले के कारण मूल समान होता है, रूट इक्वल होता है। क्योंकि पहले भी बता दिए थे कि अगर मूल समान हो गया है, अगर बोल दिया है, तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात आना चाहिए कि दोनों के दोनों मूल हमारा समान है, इसलिए क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 जो है ये हमारा बन जाता है एक फार्मूला। और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0, इस समीकरण के दोनों मूल समान है। तो इस समीकरण के दोनों मूल समान है, समान होने पर, अगर इस समीकरण का दोनों मूल समान है तो समान तभी होगा, समान होने पर क्या हो जाता है, तो इस समीकरण के दोनों मूल समान होता है तो हम लोग जानते हैं कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा। हालांकि हम लोग दूसरे इक्वेशन का जब सॉल्व करते थे और ये दिखाते थे तो वहाँ पे ए बी सी का फॉर्म हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के फॉर्म में लिखते थे। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के फॉर्म में लिखे, इसलिए क्योंकि स्मॉल ए बी सी का फॉर्म ऑलरेडी हमको सम में दे चुका है। तो इसीलिए स्मॉल ए बी सी का टर्म अगर सम में दे चुका है तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी नहीं लिख करके कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से इसको इंडिकेट करें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। तो ये वाला जो पार्ट हो गया हमारा, ये पार्ट बन जाता है एक फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये बन जाता है हमारा एक फार्मूला। और इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, तो अपने प्रूफ को करेंगे। अब ये जो हमारा फार्मूला, इस फार्मूले में इक्वेशन में ए के लिए जो है, बी के लिए जो दिया है, सी की जगह पे जो है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू इक्वेशन लिख लेंगे। लिखने के बाद ए बी सी की जगह पे उसको हम लोग क्या कर देंगे, तो पुटअप कर देंगे। पुटअप करके फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये प्रूफ जो है वो प्रूफ हो रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन से जान लिया जाए कि ए क्या है। तो कैपिटल ए, स्मॉल ए को कैपिटल ए से इंडिकेट करें तो कैपिटल ए या स्मॉल ए का मतलब हो जाता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी माइनस सी है, लिख दिए। फिर कैपिटल बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट को बोल रहा है, तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे सी माइनस ए है तो सी माइनस ए लिख दिए। फिर सी मतलब ये हमारा कांस्टेंट पार्ट जो होता है एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट, मतलब ए माइनस बी लिख दिए। अब ए बी सी का वैल्यू हमको पता चल गया, इसमें पुटअप करेंगे। तो जब पुटअप करेंगे तो बी का वैल्यू हो जाएगा सी माइनस ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू बी माइनस सी इंटू सी का वैल्यू ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में टूट रहा है, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जब तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ए स्क्वायर ए के लिए सी है, तो ए स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab 2a के लिए सी है, बी के लिए ए है, प्लस बी स्क्वायर बी के लिए ए स्क्वायर है। फिर माइनस ये 4 जैसा था वैसे ही रख करके पहले इसको हम इंटू करते रहे, तो बी से ए का इंटू करेंगे तो ए बी, फिर बी से बी का इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर ये सी ए से इंटू करेगा तो माइनस सी ए हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस सी से बी का इंटू होगा तो बी सी हो जाएगा इक्वल टू 0। अब सबको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, जैसे सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर था, फिर माइनस ये 4 सबसे इंटू कर जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं जो जुटे या घटने वाला है ये, तो 4 से इंटू करके ब्रैकेट को तोड़ देंगे, तो ये माइनस 4ab, फिर माइनस 4 से बी स्क्वायर का इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस फिर 4b स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 से सी ए का इंटू होगा 4ca, फिर माइनस प्लस माइनस 4 से बी सी का इंटू होगा तो 4bc इक्वल टू 0। फिर अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कोई ऐसा पार्ट है जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाला है, जुड़ना या घटने वाला है, तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे सी ए है और ये सी है, बस ये दोनों एक दूसरे से घट रहा है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस में घट रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों स्क्वायर को हम लोग एक जगह कर लेंगे, जैसे सी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर फिर 4b स्क्वायर, तीनों स्क्वायर को एक जगह पहले इकट्ठा कर लिए। उसके बाद ये सी ए वाला पार्ट इस सी ए वाले पार्ट से क्या होगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 से 2 घटेगा तो 2ca हो जाएगा, और इन दोनों में बड़ा है 4, इसके पास प्लस साइन है तो प्लस साइन आ गया, फिर ये माइनस 4ab उतर जाएगा, उसके बाद ये 4bc उतर जाएगा माइनस 4bc इक्वल टू 0। अब जब भी हमको सब में 3 स्क्वायर पार्ट दिख जाए तो हम लोग के दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हो जाता है, हम समझाए भी थे पहले, दिए भी थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला याद रखने का हम टेक्निक भी बताए थे कि अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे, पहला वाला दूसरा वाला तीसरा वाला तीनों का स्क्वायर करके लिख देंगे, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद पावर 2 है तो यहाँ पे 2 लगा करके, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 लगा करके एक बार a के साथ b को ले लेंगे, तो 2 फिर a के साथ b 2ab, फिर प्लस दे करके 2 लगा करके फिर b के साथ c ले लेंगे 2bc, फिर 2 लगा करके c के साथ अब a ले लेंगे 2c। तो ये है हमारा फॉर्मूला। ये वाला देख रहे हैं क्या कि ये वाला पार्ट इसी फॉर्मूले में टूटता हुआ नजर आ रहा है। यह है ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे, प्लस ये है बी स्क्वायर की जगह पे ये वाला पार्ट, प्लस ये सी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे जो सी स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पे प्लस 2ab की जगह पे ये है, फिर प्लस 2bc की जगह पे ये है, फिर प्लस 2ca की जगह पे ये है। अब क्या करेंगे तो इसको हम लोग इसी फॉर्मूले में अरेंज करेंगे, इसी फॉर्मूले का फॉर्म को दिखाएंगे। हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे सब प्लस में, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक प्लस में, बाकी 2 ठो माइनस में आ गया। अगर माइनस में आ गया है कोई भी पार्ट, अगर कोई भी पार्ट माइनस में आ जाएगा तो इतना समझ जाए कि ये सारा फॉर्मूले में सब प्लस के फॉर्म में है। और अगर कोई पार्ट अगर नेगेटिव में आ जाता है, माइनस में आ जाता है प्लस को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे जब इसको इससे मैच कर रहे हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca की जगह पे तो सब बैठा है, लेकिन साइन मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे साइन सब में प्लस है, यहाँ पे यहाँ तक प्लस और इन दोनों में माइनस आ गया, तो साइन मैच नहीं कर रहा। साइन अगर मैच नहीं कर रहा तो इतना समझ लेंगे कि एक की जगह ए पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट, इन तीनों में से ए को छोड़ के, फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी बी और सी, इन दोनों पार्ट में कोई एक या कोई दो, कोई एक ठो भी हो सकता है, कोई 2 ठो भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव में है, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव दिख रहा है। या तो कोई एक या कोई 2 नेगेटिव में है, मतलब यहाँ पे जो बी का पार्ट यहाँ पे प्लस में लिखा गया है, सी का पार्ट जो प्लस में लिखा गया है वो नेगेटिव में है, मतलब यहाँ पे बी की जगह पे माइनस, प्लस की जगह माइनस, और सी भी प्लस की जगह पे माइनस, या इन दोनों में से कोई एक माइनस में, ऐसा है। तो अब हम लोग समझेंगे कि बी और सी दोनों में से कौन माइनस में, दोनों माइनस में है कि कोई एक माइनस में, ये अब समझेंगे हम लोग। तो देख रहे हैं यहाँ पे
तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों पार्ट में से या तो बी या सी, चाहे दोनों माइनस में हो सकता है, फर्स्ट वाला पार्ट छोड़ करके बाकी दोनों माइनस में हो सकता है, चाहे दोनों में से कोई एक माइनस में हो सकता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए सी स्क्वायर है, सेकेंड पार्ट के लिए ए स्क्वायर है, थर्ड पार्ट के लिए 4b स्क्वायर है। इसका मतलब सी वाले पार्ट को छोड़ करके बाकी इन दोनों पार्ट में कोई एक पार्ट या कोई दो पार्ट नेगेटिव में है। खोजेंगे कैसे ही कौन नेगेटिव में है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज करेंगे। ये पहला स्क्वायर है, इसका स्क्वायर फॉर्म दिखा देंगे, प्लस ये दूसरा स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर फॉर्म दिखा देंगे, ये तीसरा स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर फॉर्म दिखा दिए, ये अपना स्क्वायर फॉर्म, ये अपना स्क्वायर फॉर्म, 4b स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर दिखा देगा। ये स्क्वायर फॉर्म दिखा देने से हमको पता चल जाता है कि फॉर्मूले में जब हम लोग बैठाएंगे तो यहाँ पे जब 2ab 2bc 2ca का पार्ट जब हम लोग अरेंज करेंगे तो वहाँ पे a के लिए कितना बैठाएंगे, b के लिए कितना बैठाएंगे, c के लिए कितना बैठाएंगे, स्क्वायर फॉर्म दिखाने से पता चल जाता है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर फॉर्म c का होल स्क्वायर आया, इसका मतलब a के लिए c बैठेगा। ये हो गया b स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर फॉर्म दिखा दिए, तो ये हो गया b, ये हो गया स्क्वायर मतलब b के लिए a बैठेगा। ये बन गया c, तब ये बन गया स्क्वायर, इसका मतलब c के लिए 2b बैठेगा। अब इन तीनों में कौन नेगेटिव है ये भी ढूंढना पड़ेगा, तो अब फिर से आगे हम अरेंज करते हैं। प्लस 2ab का पार्ट है तो यहाँ पे प्लस 2ab अब लिखेंगे, तो 2 इंटू a के लिए c है, अब ये भी बताए, इंटू b के लिए a है। अगर c और a इन दोनों में अगर कोई एक नेगेटिव होता, हम तो अब ये भी बताए कि फर्स्ट वाला पार्ट छोड़ करके बाकी दोनों में कोई एक नेगेटिव हो सकता है या दोनों नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट वाला पार्ट नेगेटिव तो हो नहीं रहा है, अब ये भी बताए, तो इसका मतलब सेकेंड वाले पार्ट को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये वाला साइन प्लस नहीं माइनस हो जाता। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव होता तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे दिखता है, 2ca में माइनस दिखता है, लेकिन देख रहे क्या कि ये तीनों इंटू करके प्लस 2ca पूरी तरह से वही आ जा रहा जितना की है। मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट जो c दिख रहा है वो तो नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव होना है तो या तो a को होना होगा, नहीं तो जो सेकंड वाला थर्ड वाला जो पार्ट दिया हुआ है ये वाला नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे c नेगेटिव नहीं हो रहा है, a अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे ये साइन जो प्लस दिख रहा है ना, यहाँ पे ये माइनस हो जाता। प्लस माइनस माइनस यहाँ पे दिखता है, लेकिन यहाँ पे प्लस दिख रहा है। फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों एडजस्ट है, c जिस फॉर्म में है, a जिस फॉर्म में है, उस फॉर्म में रखने के बाद ये पूरी तरह से फॉर्मूले को एडजस्ट कर रहा है। इसका मतलब c और a दोनों में से कोई नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव हो जाने से यहाँ पे साइन डिफरेंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया है। तो इसका मतलब c भी नेगेटिव नहीं है, a भी नेगेटिव नहीं है। अगर c और a दोनों में c मतलब छोड़ दे, a अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि माइनस दिखता बाकी दोनों की तरफ। इसका मतलब c तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो a भी नेगेटिव नहीं है। तो a अगर तो तीन पार्ट में अगर c नेगेटिव नहीं है, a नेगेटिव नहीं है, तो कौन नेगेटिव है? b का पार्ट। इसका मतलब b का पार्ट नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूले के साथ साइन जो है मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि b वाला पार्ट नेगेटिव है। तो यहाँ पे b की जगह पे अब नेगेटिव का साइन देकर के स्क्वायर बैठा देंगे। यहाँ पे b वाला पार्ट नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन बैठा देंगे। अब आगे एडजस्ट करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे प्लस है, इसको नहीं देखेंगे कि क्या है, वो अपने आप आएगा। उसी को हम नीचे में अरेंज कर रहे फॉर्मूले में, तो 2bc फॉर्मूले में 2bc, तो 2b के लिए अभी बताया कि a होना चाहिए, c की जगह पे ये अब माइनस 2b है, ये बैठा दिया। अब देखिए इसको अगर इंटू करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 दूना 4 a और b इंटू करके आ गया। पूरी तरह से फॉर्मूला एडजस्ट हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो फिर से फॉर्मूले में प्लस 2ca है, तो c के लिए माइनस 2b आएगा, बैठा दिए, इंटू a के लिए c बैठा है, ये भी बैठा दिए, इक्वल टू 0। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जब इंटू करेंगे तो वापस ये वाला फॉर्म दिखा देगा, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, b से c का इंटू करके b से। तो ये हो गया, तो ये हमारा हो गया। अब ये पूरी तरह से इस फॉर्मूले में अरेंज हो गया। यहाँ पे पहले a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यहाँ पे भी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a के लिए c है, b के लिए a है और c के लिए 2b है माइनस में। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मतलब ये जो फॉर्मूले में अरेंज किए हैं
तो इसको जब अरेंज किए तो जहां जहां हम ए कह रहे हैं वहां वहां सी दिख रहा है, जहां जहां बी कह रहे हैं वहां वहां ए दिख रहा है, जहां जहां सी कह रहा है वहां वहां -2 भी दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। तो ये पूरी तरह से इस फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको इस फॉर्मूले के इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जिसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होता है, तो ए के लिए सी प्लस बी के लिए ए, फिर प्लस सी। तो प्लस सी तब बैठता है जब सी प्लस में ही होता है, लेकिन यहाँ पे सी नेगेटिव में आ रहा है माइनस में, तो प्लस ना बैठा करके माइनस बैठाएंगे 2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर जब हटेगा तो उस तरफ का स्क्वायर रूट निकलता है, तो स्क्वायर हटा है तो उधर का स्क्वायर रूट निकलेगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही निकल के आता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सी प्लस ए को इस तरफ रख करके 2b को उस तरफ भेज दिए, तो माइनस से उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, और इसको उलट के बैठा देंगे 2b को पहले और a प्लस सी को बाद में लिख करके छोड़ देंगे, उलट दिए जस्ट। यही हमको प्रूफ करना था कि 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा, तो हो गया। नेक्स्ट सम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होने पर प्रमाणित करें कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होगा। तो कहने का मतलब हमको दे दिया हुआ है, ये एक द्विघात समीकरण दे दिया हुआ है और दे करके बोल रहा है क्या कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है, दोनों रूट इक्वल है। अब इस द्विघात समीकरण का अगर दोनों मूल समान है, दोनों का दोनों रूट अगर इक्वल है, तो हमको बोल रहा है क्या है कि दिखाओ प्रूफ करके कि ऐसा कुछ होगा। तो अभी हम जस्ट इस टाइप के सम को एक तो कराए और इसके पहले भी कराए थे। ये बात हम बताए थे कि अगर किसी समीकरण के दोनों मूल समान अगर दे दे, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों मूल समान तभी होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी ए बी सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का फॉर्म यहाँ पे दिया, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट को बी स्क्वायर माइनस 4ac से इंडिकेट किए, तो वहां पे ए बी सी कैपिटल ए बी सी लिख करके इंडिकेट किया है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर किसी समीकरण का दोनों मूल समान बोल दिया है, दिखाना नहीं, अगर दिखाना रहता तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल करके देखना पड़ता कि 0 आ रहा कि नहीं आ रहा, देखना पड़ता। अगर निकालना रहता तो, दिखाना रहता तो दोनों मूल समान है। तो अगर समीकरण के दोनों मूल समान ऑलरेडी बोल दिया है, तो इसका मतलब अब हमको ये जान लेना होगा, ये दिमाग में बैठा लेना होगा कि हमको एक फॉर्मूला दे दिया है, हमको ये बोल दिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि तो ही समीकरण के दोनों मूल समान है। तो समझ जाएंगे कि हमको एक फॉर्मूला दे दिया क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में इक्वेशन से ए बी सी को चुन करके यहाँ बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे, जो पूछा है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया एक द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण इसके दोनों मूल समान है। तो दोनों मूल समान अगर होते हैं, तो दोनों मूल समान होने पर हम लोग ये बात जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, निरूपक जो है, उसका वैल्यू 0 होता है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मतलब हमको मिल गया, ये एक फार्मूला मिल गया। तो अब हम लोग इसी फार्मूले का यूज करके अपना सम बनाएंगे। मान लेते हैं कि इस सम को बनाने के लिए हमारा एक फार्मूला मिल गया। अब इसमें हम लोग ए बी सी को चुन लेंगे कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है। तो कैपिटल ए मतलब एक्स स्क्वायर के सामने के कोएफिशिएंट को ही बोला जाता है कैपिटल ए, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ। कैपिटल बी क्या दिया हुआ, तो एक्स के कोएफिशिएंट को कहा जाता है। तो एक्स का यहाँ पे कोएफिशिएंट दिया हुआ -2 इंटू ए सी प्लस बी डी। ये हम लोग चाहें तो माइनस को बाहर रख करके 2 को अंदर भेज सकते हैं इंटू करने के लिए। तो 2ac प्लस 2bd हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब निकालेंगे कि c कितना है, तो c हो गया हमारा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो b का वैल्यू हो गया हमारा
2ac प्लस 2bd। ये हो गया हमारा b का वैल्यू। यहाँ पे पूरा का पूरा b का वैल्यू, इसके ऊपर स्क्वायर देना है तो b लिख करके तब इसके ऊपर स्क्वायर दे दी। फिर -4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू ए का वैल्यू हमको मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू हमको मिल गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो माइनस का स्क्वायर जब निकाले तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये बन जा रहा हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। माइनस का भी स्क्वायर निकलेगा और इसका भी स्क्वायर निकलेगा, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में टूट के निकलेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के लिए 2ac इंटू बी के लिए 2bd। ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में टूट रहा है, a के लिए ये है और b के लिए ये है। तो a स्क्वायर a के लिए 2ac है प्लस 2ab 2 इंटू ए के लिए ac 2ac इंटू b के लिए 2bd प्लस b स्क्वायर b के लिए 2bd उसका स्क्वायर, फिर माइनस। अब क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे, 4 जैसा वैसे रखेंगे और यहाँ पे इंटू कर देंगे। तो a स्क्वायर से c स्क्वायर का इंटू होगा, a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। फिर a स्क्वायर से d स्क्वायर का इंटू करेंगे तो a स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा। फिर b स्क्वायर से c स्क्वायर का इंटू करेंगे तो प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। फिर b स्क्वायर से d स्क्वायर का इंटू होगा तो प्लस 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 b स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा इसको 0। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो ये जब टूटेगा तो 2ac का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ये इंटू करेगा तो ये सारा इंटू करके 2 दूना 4 दूना 8 abcd बन जाएगा। फिर प्लस 2bd का स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। फिर माइनस, अब यहाँ सब इसको फिर से ब्रेक करेंगे, ये 4 इंटू कर जाएगा सबसे, तो -4a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 4 से b स्क्वायर c स्क्वायर का इंटू होगा तो 4b स्क्वायर c स्क्वायर होगा। फिर माइनस प्लस माइनस 4 से b स्क्वायर डी स्क्वायर का इंटू होगा तो 4b स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें a स्क्वायर c स्क्वायर का फॉर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस दोनों घट गया। फिर यहाँ पे b स्क्वायर डी स्क्वायर है और यहाँ पे भी b स्क्वायर डी स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों घट गया, घट के कैंसिल। अब जो बच गया वो ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। तो क्या करेंगे, स्क्वायर वाले फर्स्ट स्क्वायर वाले पार्ट को हम पहले लिख देंगे 4a स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 8abcd, फिर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0। ये कहने का मतलब इसलिए हम इसको अरेंज किए, पहला स्क्वायर फिर दूसरे में ये उतारे, फिर तीसरा स्क्वायर ये उतारे, इसलिए क्योंकि ये हमारा एक फार्मूले के फॉर्म में आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो भी। पहले इन तीनों में देख रहे हैं कुछ कॉमन जा रहा है क्या, तो तीनों में मेरा माइनस भी जा रहा है कॉमन तीनों से, और 4 भी जा रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो 4 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे बच जाएगा a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2abcd, फिर माइनस माइनस प्लस ये b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। -4 जो यहाँ पे इंटू कर रहा है इसको उस तरफ भेज दे रहा है, तो इधर जो इंटू कर रहा है उस तरफ जा करके डिवाइड करेगा, तो 0 से डिवाइड करके वो 0 ही हो जाएगा। अब देख रहे क्या कि हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले में ये टूट रहा है। अब a स्क्वायर का पार्ट ये, माइनस 2ab का पार्ट ये, प्लस b स्क्वायर का पार्ट ये। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये तो हम लोग इसको इसी फॉर्मूले में यहाँ पे तोड़ेंगे। तो पहले स्क्वायर फॉर्म दिखाया जाता है, पहले फार्मूले के फॉर्म में इसको अरेंज किया जाता है। ये a स्क्वायर की जगह पे है, तो a स्क्वायर का फॉर्म जब ये दिखाएगा तो ये बन जाएगा ad का स्क्वायर, फिर ये b पहला स्क्वायर फिर दूसरा स्क्वायर, दोनों स्क्वायर को हम लोग दिखाएंगे। तो दूसरा स्क्वायर जब दिखेगा तो ये bc स्क्वायर जो ये bc का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। उसके बाद फिर आता है माइनस 2ab का फॉर्म, तो -2 लिख दिए, फिर a के लिए ad और b के लिए bc है। पहला स्क्वायर a स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर है। तो पहला स्क्वायर फॉर्म जब निकाले तो a की जगह पता चल गया, दूसरा b स्क्वायर का फॉर्म दिखाए तो b की जगह पे पता चल गया। फॉर्मूले में आता है 2ab, तो 2 इंटू a के लिए ad आएगा, इंटू b के लिए bc आएगा, आ गया। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे इक्वल टू 0 होता है, ये इक्वल टू 0 होगा।
अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर होता है। ये पूरी तरह से फॉर्मूले में सज गया। ये वाला ये इंटू करेगा तो ये बीच वाला दिखा देगा, ये टूटेगा तो ये दिखा देगा, ये टूटेगा तो ये दिखा देगा, पूरी तरह से फॉर्मूले में अरेंज है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर होता है। तो a माइनस बी, ए के लिए पूरी जगह पे ad और b के लिए bc है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे, तो जब स्क्वायर हटता है तो उस तरफ का स्क्वायर रूट निकलता है, तो 0 का स्क्वायर रूट निकल के 0 ही होगा। फिर यहाँ पे AD को इस तरफ रख करके BC माइनस में, तो उसको उस तरफ भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। और जो प्रूफ करना है उसमें A के नीचे B और C के नीचे D आना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरफ A रख दिया और इस B को नीचे लेकर के आएंगे। कैसे आएगा, ये आ भी जाएगा। कैसे, तो ये B इस C से इंटू कर रहा है, तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। B आकर के डिवाइड किया, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जब B इस तरफ आ गया तो C यहाँ बच गया। B आगे आने से C यहाँ पे बच गया। अब D को इस तरफ भेज रहे हैं, तो D जो यहाँ पे A से इंटू कर रहा है, इधर आकर के डिवाइड कर जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह हमको दे दिया हुआ एक समीकरण और बोल रहा है कि इस समीकरण का एक मूल दूसरे का दोगुना है। बोल रहा है इस समीकरण का एक मूल जो है दूसरे मूल का दोगुना है। तो बोल रहा दिखाए कि 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac होगा इसी इक्वेशन से। इस समीकरण का एक मूल दूसरे का दोगुना है, मतलब ये हुआ कि अगर किसी समीकरण का एक मूल अगर 2 है तो दूसरा मूल 4 होगा, मतलब दोगुना होगा। बोल ही दिया है कि दोनों मूल में एक मूल दूसरे मूल का दोगुना है। तो अगर एक को 2 लेते हैं तो दूसरे को दोगुना लेंगे 4। एक अगर 3 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, इसका दोगुना 6। अगर एक 8 लेंगे मूल तो दूसरा मूल 16 हो जाएगा, इसका दोगुना। एक मूल अगर 1 लेंगे तो दूसरा मूल इसका दोगुना हो जाएगा 2। तो अगर एक मूल अल्फा लेंगे तो दूसरा मूल हमको 2 अल्फा लेना पड़ेगा, इसी का दोगुना। तो हमको बोल दिया क्या है कि इस समीकरण का एक मूल दूसरे का दोगुना है। तो दिखाएं कि 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac होगा। तो इस सम का सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। हम बताए थे कि जब भी मूलों को लेकर के हम लोग को सम दे दिया रहे, मूल दे दिया हो या ना हो, अगर मूल दे दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो मूल के बीच अगर रिलेशन दे दिया तो मूलों को लेकर के जब भी रिलेशन दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे, सम का सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो सम का सॉल्व करने के लिए अगर हमको मूल दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो लेट कर लेंगे। और जैसे रिलेशन जो दिया उसी रिलेशन को फॉलो करते हुए हम लोग मूलों को लेट कर लेंगे, इसके रूट को लेट कर लेंगे और लेट करके तब हम लोग इस सम को आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे, बोल रहा क्या कि इस समीकरण का दो मूल में एक मूल दूसरे का दोगुना है। तो दिखाएं कि 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो मूल जैसे बोला वैसे लेट करेंगे। अल्फा और बीटा अगर लेट करेंगे तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एक मूल अल्फा होगा तो दूसरा मूल बीटा नहीं बल्कि उसका दोगुना होना चाहिए। तो माना समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो मूल में एक मूल अल्फा एवं दूसरा मूल इसका दोगुना 2 अल्फा है। ये अब जब भी हम लोग मूलों को लेट कर लेते हैं तो बताए थे कि मूलों को जब भी लेट कर लेंगे, रूट को जब भी हम लोग मान लेते हैं तो हम लोग मूल को लेकर के जो दो ठो हथियार हमारे सामने है उन दोनों हथियार को तैयार करके रख लेते हैं। और वो क्या है, तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फ्रॉम द इक्वेशन कितना आएगा ये पहले तैयार करके रख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। और अगर मूलों के योगफल से हमारा सवाल अगर कंप्लीट हो जाता है तो मूलों का योगफल से कर लेंगे। गुणनफल को यूज करने से सम बनेगा तो गुणनफल को यूज करेंगे, दोनों यूज करने से बनेगा तो दोनों को यूज करके बनाएंगे। तो पहले दोनों निकाल के रख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि मूलों का योगफल सम ऑफ रूट, मूलों का योगफल क्या है, तो फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला हमारा यही हमेशा रहता है मूलों का योगफल। तो एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 2 अल्फा है, मूलों का योगफल मतलब मूलों को जोड़ दिए, इक्वल टू माइनस बी बाई ए हमको दिया हुआ। तो जान लेंगे कि बी और ए इक्वेशन से क्या है, तो बी के लिए तो बी है, ए के लिए ए ही है, वही लिख दिए। तो ये हो जा रहा हमारा 3 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ये। अभी थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ रहे हैं, एक चीज और देखेंगे। यहाँ पे देखें क्या कि मूलों का योगफल जब यूज किए तो सम नहीं बन पाया, जो प्रूफ करना था वो नहीं आ पाया।
इसलिए क्योंकि इसमें ए बी का टर्म तो आ रहा है लेकिन अल्फा भी आ जा रहा है, जो लेट किया वो नहीं दिखना चाहिए सम, क्योंकि जो प्रूफ करना है ये उसमें नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे फिर, मूलों का योगफल से नहीं बना तो मूलों का गुणनफल भी यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला सी बाई ए होता है। तो मूलों का गुणनफल मतलब मूलों को इंटू करना पड़ेगा, तो एक मूल अल्फा तो दूसरा मूल 2 अल्फा, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा हो जाएगा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी के लिए हमारा सी ही है इक्वेशन से और ए के लिए स्मॉल ए ही है। अब ये दोनों इंटू करके बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमको निकाल के पुटअप करना पड़ेगा, तो वो अल्फा का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकालेंगे। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो अल्फा का वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस बी बाई ये ए जैसा था वैसी रहा, ये जो 3 यहाँ पे इंटू कर इधर जाके डिवाइड करेगा, तो जहाँ ए डिवाइड कर रहा है वहीं पे आ जाएगा 3 भी ए से इंटू करते हुए, तो अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई 3 हो गया है। अब यहाँ पे पुटअप कर देंगे, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई 3a इसका स्क्वायर इक्वल टू सी बाई, ये हो जाता है। लिख देंगे कि समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से हम ये वैल्यू पुटअप किए हैं। तो अब ये सॉल्व होगा आगे फर्दर, तो क्या होगा, ये 2 जैसा था वैसे रहा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये बन गया सी बाई। अब क्या करेंगे, एक ठो ए से एक ठो ए यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे एक ठो ए बच जाएगा। अब जो बचा वो क्या बच गया, तो ऊपर में बच गया 2b स्क्वायर और नीचे में बच गया 9a इक्वल टू यहाँ पे सी बाई कुछ नहीं बच गया, मान लो कि 1 बच गया। अब यहाँ से क्रॉस इंटू कर देंगे, तो 1 से 2b स्क्वायर का इंटू होगा तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 9a से c का इंटू हो जाएगा तो 9ac। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हमारा हो गया, एक प्रूफ करके दिखाना था।